सो हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो गाइस, सबसे पहले तुम लोग कमेंट्स में मेरे को ये बताओ कि आज तुम्हारा कमर्शियल एप्लीकेशंस, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, होम साइंस, फिजिकल एजुकेशन, इकोनॉमिक एप्लीकेशन, जो भी तुम्हारा यहाँ पर एग्जाम था, तुम्हारा यहाँ पर एग्जाम कैसा गया कमेंट्स में मेरे को बताओ। अब देखो, नेक्स्ट एग्जाम तुम्हारा जितने भी साइंस स्टूडेंट्स है, पर्टिकुलरली तुम लोगों का यहाँ पर कॉमर्स स्टूडेंट्स का तो एग्जाम खत्म हो गया है, लेकिन साइंस स्टूडेंट्स का यहाँ पर जो है नेक्स्ट एग्जाम है केमिस्ट्री एग्जाम। अगर तुम्हारा फिजिक्स उतना अच्छा नहीं गया तो बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हें केमिस्ट्री और बायो पे फोकस करना। केमिस्ट्री देखो, यहाँ पर जस्ट एक दिन का ही हमें गैप मिला है, तो कैसे प्रिपरेशंस करना है, अगर तुम लोग चाहते हो मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करूं तो कमेंट्स में मेरे को कमेंट करके बताओ। जल्द से जल्द मैं ट्राई करूंगी नेक्स्ट वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे अपलोड करना। अब देखो, ये वीडियो होने वाला है तुम्हारा यहाँ पर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, चैप्टर वाइज हमारा क्या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहने वाला है। मैंने पर्टिकुलरली तुम्हारा जो ऑफिशियल स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर है केमिस्ट्री का पूरा एनालिसिस किया है और फिर मैं ये वीडियो बना रही हूँ। ये जस्ट एक एस्टिमेशन है। अगर मैं बोल रही हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 15 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, इसका मतलब ये नहीं है कि एग्जैक्टली 15 मार्क्स का ही तुम्हें क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर यस, तुम्हारा एस्टिमेशन जो है 15 मार्क्स मैंने बोला है तो 12 से 15 मार्क्स के अंदर ही रहेगा। तो अगर हमें ये पता लग जाता है कि आउट ऑफ द 13 चैप्टर्स, जो कि केमिस्ट्री में तुम्हारा 13 चैप्टर्स है सेलिना बुक में, तो यहाँ पर तुम्हें अगर पता लग जाता है कि कौन सा चैप्टर का वेटेज क्या है, मतलब कौन से चैप्टर से कितना मार्क्स का क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, तो तुम लोग अंदाजा लगाकर यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जो कि ज्यादा मार्क्स कैरी करता है उसको स्टार्टिंग में कवर कर सकते हो। देखो, इंपॉर्टेंट सब कुछ है, सब कुछ तुम्हें कवर करना है, बिकॉज यहाँ पर इट्स नॉट लाइक योर ज्योग्राफी की कोई भी 5 चैप्टर कर लो हो जाएगा। मिक्स करके क्वेश्चन आता है, सारे ही चैप्टर से क्वेश्चन आएगा। बट यस, हम लोगों के पास टाइम लिमिटेड है, जस्ट एक दिन का गैप है, तो अगर तुम यहाँ पर जो चैप्टर्स है जो कि मैं तुम्हें बता रही हूँ, जो यहाँ पर ज्यादा वेटेज कैरी करता है, वो तुम नोट डाउन करके रखते हो तो उस पर थोड़ा पहले पढ़ लेना, पहले कंप्लीट कर लेना, और बाकी सारा चैप्टर्स भी तुम्हें करना है, अपने अकॉर्डिंग मैनेज करना है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और गाइज, मैं ये बता दूं कि आउट ऑफ 80 हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, आउट ऑफ 100 कर रहे हैं, बिकॉज तुम्हारा जो क्वेश्चन पेपर रहता है आउट ऑफ 100 रहता है, जो कि तुम्हारा सेक्शन भी रहता है, उसमें चॉइसेस रहता है, टोटल 6 सेट्स रहता है, जिसमें से कि 4 सेट करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पर आउट ऑफ 100 बता रही हूँ। तो तुम्हारा यहाँ पर पूरा मैंने स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर एनालिसिस किया है। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर इज पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल से तुम्हारा 13 to 14 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पर स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर में 2025 का लेटेस्ट स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर में। तो तुम लोग यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हो, एस्टिमेशन लगा सकते हो कि 13 to 14 मार्क्स का क्वेश्चन तुम लोग बोर्ड क्वेश्चन पेपर में भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। सेकेंड इज केमिकल बॉन्डिंग, 5 मार्क्स। थर्ड इज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, फ्रॉम एसिड बेसिस एंड सॉल्ट 10 मार्क्स। Next is analytical chemistry, so analytical chemistry में 7 marks. Next is mole concept, that is your 5th chapter, 11 marks. Next is इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस से गाइस 13 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस अगेन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज मेटलर्जी, मेटलर्जी 7 मार्क्स। नेक्स्ट इज स्टडी ऑफ कंपाउंड्स, जो तुम्हारा पूरा यूनिट है उसके अंदर जो पहला चैप्टर आता है, दैट इज चैप्टर 8 HCl। HCl से 1 मार्क्स का ही क्वेश्चन मैंने स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर में देखा है, जो कि MCQs का पार्ट है। तो तुम लोग समझ सकते हो कि जो तुम्हारा स्टडी ऑफ कंपाउंड्स में HCl यूनिट, HCl चैप्टर है जो, वो थोड़ा कम वेटेज है उसका, तो तुम लोग समझ सकते हो कि पहले जो वेटेज ज्यादा है उसको पहले कंप्लीट करना है। नेक्स्ट इज अमोनिया चैप्टर। अमोनिया चैप्टर जो है उससे 3 मार्क्स का क्वेश्चन स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर में है। आफ्टर दैट वी हैव नाइट्रिक एसिड, दैट इज HNO3। सो नाइट्रिक एसिड से 6 मार्क्स का क्वेश्चन मैंने देखा है तुम्हारा ऑफिशियल स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर में। देन नेक्स्ट इज सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड से 3 मार्क्स का क्वेश्चन तुम्हारा ऑफिशियल स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है, बोथ सेक्शन ए एंड सेक्शन बी मिलाकर। तो देखो, मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए रिसेंटली ई बुक्स लॉन्च किया है फॉर ICSE केमिस्ट्री एंड बायो। ई बुक्स इन द सेंस, देखो गाइज, अभी यहाँ पर तुम्हारा बोर्ड एग्जाम चल रहा है और जो 2 पर्टिकुलर बोर्ड एग्जाम्स के बीच में गैप है, दिस इज द ओनली टाइम दैट यू आर लेफ्ट विद। और इस पर्टिकुलर लिमिटेड टाइम के अंदर तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम हर एक चैप्टर का, हर एक क्वेश्चन को, हर एक टॉपिक्स को डिटेल्स में कर सको, राइट। और यहाँ पर केमिस्ट्री के लिए सिर्फ एक ही दिन का गैप मिला है, राइट। तो यहाँ पर इस ई बुक के अंदर ओनली लिमिटेड क्वेश्चन है और वही पिक्ड अप क्वेश्चन है, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2025 के लिए होने वाला है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। और लास्ट नाइट बिफोर एग्जाम तुम लोग अगर सिर्फ ये सारा क्वेश्चन जो कि ई बुक के अंदर प्रोवाइडेड है तुम लोग कर लेते हो, तो तुम्हारा यहाँ पर 90+ के ऊपर मार्क्स आ सकता है, बिकॉज यहाँ पर जो है वही पिक्ड अप क्वेश्चन है जो 2025 के लिए होने वाला है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, और जो यहाँ पर 2025 बोर्ड एग्जाम्स में आने वाला है। देखो, यहाँ पर हमने हिस्ट्री एंड सिविक्स का भी ई बुक लॉन्च किया था, प्लस ज्योग्राफी का भी किया था, 4 सब्जेक्ट्स के लिए किया था। जिन लोगों ने यहाँ पर हिस्ट्री एंड सिविक्स एंड ज्योग्राफी का लिया था और प्रिपरेशन वहां से किया था, तुम सभी को पता है कि एक्जैक्टली सेम टू सेम वही सारा क्वेश्चन यहाँ पर सारा का सारा क्वेश्चन ई बुक से आया था, राइट। एंड द बेस्ट
बेस्ट पार्ट इज दैट दिस इज अ हैंड रिटन ई बुक और इसके अंदर सॉल्यूशंस भी प्रोवाइडेड है। बायो का जितना भी इंपॉर्टेंट डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस है, जितना भी इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल टर्म्स है, ऑड वन लोकेशन, सारा कुछ प्रोवाइडेड है। प्लस केमिस्ट्री का जितना भी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस है, जितना भी क्वेश्चंस है, सब कुछ यहाँ पर प्रोवाइडेड है। तुम अच्छे तरीके से यहाँ पर लास्ट नाइट बिफोर एग्जाम प्रिपरेशन कर सकते हो। नाउ लेट मी टेल यू द प्राइस फॉर केमिस्ट्री इट इज 149 एंड फॉर बायो ऑल्सो इट इज द सेम। और गाइज यहाँ पर अगर तुम लोग इससे सारा कुछ अच्छे तरीके से कर लेते हो तो तुम बोर्ड्स में डेफिनेटली साइंस के सब्जेक्ट्स में, ये दोनों सब्जेक्ट्स में बहुत ही अच्छा मार्क्स ला सकते हो। सो लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक है, डू चेक इट आउट इफ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर ICSE 2025 बोर्ड एग्जाम्स। नेक्स्ट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दिस इज योर सेकेंड लास्ट चैप्टर और गाइज यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से टोटल 15 मार्क्स का क्वेश्चन स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर में है। दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे हाईएस्ट मार्क्स जो है आउट ऑफ ऑल दीज 13 चैप्टर्स, सबसे हाईएस्ट वेटेज होने वाला है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर से। सो अच्छे तरीके से ये चैप्टर को कर लेना, हो सके तो पहले ही कर लेना सबसे पहले। और उसके बाद जो लास्ट चैप्टर है 13 चैप्टर, दैट इज प्रैक्टिकल वर्क करके तुम्हारा दिया रहता है, उसके अंदर इक्वेशन सब दिया रहता है। तो यहाँ पर ये चैप्टर से 5 मार्क्स का क्वेश्चन मैंने देखा है ऑफिशियल स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर में। तो गाइज तुम यहाँ से अंदाजा लगा सकते हो कि तुम अगर यहाँ पर फर्स्टली तुम्हें क्या क्या चैप्टर्स करना है। पीरियोडिक टेबल सबसे पहले कर लेना, 13-14 मार्क्स का क्वेश्चन है। देन कम्स एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसको भी स्टार्टिंग में कर लेना। फिर आता है मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट तुम्हारा यहाँ पर 11 मार्क्स कैरी करेगा, तो तुम इसको भी पहले कर लेना। इलेक्ट्रोलाइसिस से 13 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो तुम इलेक्ट्रोलाइसिस भी कर लेना। एंड लास्ट चैप्टर जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उससे 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो तुम लोग समझ सकते हो कि 12 से 15 मार्क्स का क्वेश्चन तुम्हारा बोर्ड का क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। तो ये जो 5 चैप्टर्स मैंने तुम्हें बताया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। इंपॉर्टेंट सब कुछ है, क्वेश्चन सभी से आएगा, बट ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब इसका वेटेज ज्यादा है। तो पहले ये 5 चैप्टर्स जो कि मैंने तुम्हें बताया, वंस अगेन रिपीटिंग, पीरियोडिक टेबल, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, मोल कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रोलाइसिस एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये चैप्टर्स को सबसे पहले कवर करना है और उसके बाद तुम्हें बाकी सारा चैप्टर्स भी देखना है। हमारे पास टाइम कम है तो हम लोग स्ट्रैटेजिकली केमिस्ट्री का प्रिपरेशन करेंगे। पहले ये 5 चैप्टर्स जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको कवर करेंगे, फिर बाकी जो चैप्टर्स है वो भी तुम्हें यहाँ पर करना है। अगर तुम लोग चाहते हो मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो बनाऊँ तो डेफिनेटली कॉमेंट्स में मेरे को बताना। एंड गाइज येस, ई बुक से प्रिपरेशन तुम लोग कर सकते हो। इट विल बी रियली वेरी हेल्पफुल इन दिस लास्ट मिनट प्रिपरेशन। तुम लास्ट नाइट बिफोर एग्जाम अगर वहां से सारा क्वेश्चन पढ़ लेते हो तो डेफिनेटली तुम्हारा बोर्ड एग्जाम्स में बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। तो बहुत अच्छे से वहां से प्रैक्टिस कर लेना जिन लोगों ने लिया है। जिन लोगों ने नहीं लिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, डू चेक इट आउट इफ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर ICSE केमिस्ट्री बोर्ड एग्जाम्स। और कुछ भी डाउट्स है तो तुम लोग कमेंट्स में से पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग कुछ लास्ट मिनट सजेशंस डिस्कस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।